बड़ी और ताजी खबर आप देख रहे हैं ATK न्यूज चैनल पर। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी नेतृत्व क्या सबको चौंका सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का ऐसा चेहरा आगे कर सबको चौंका देगी जिसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं, या फिर वो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल नहीं है? जानकार मानते हैं कि भाजपा ऐसा कर सकती है और उसने ऐसा कई बार किया भी है, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर हरियाणा। ऐसे चेहरे को वर्ष 2005 में जब बाबूलाल गौदाच को मुख्यमंत्री का पद छोड़ डालने को कहा गया था, उस समय शिवराज सिंह चौहान का नाम रेस में कहीं भी नहीं था। वो विदिशा से सांसद थे, लेकिन आखिरी समय में उनका नाम सामने आ गया। वसुंधरा राजे अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाई तो राजस्थान के सियासी मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? राजस्थान की सियासत के समंदर में हर दिन नई लहरें उठ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कोई ताजा हवा चलने की उम्मीद है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का एक समूह मान चुका है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अब नई सरकार की कमान सौंपे जाने की संभावनाएं नगण्य हैं। इसके प्रतिकूल पर्यवेक्षकों का एक वर्ग मानता है कि लोकसभा चुनावों और प्रदेश की 25 सीटों को जीतने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक बार फिर नेतृत्व सौंपा जा सकता है। यही वह कारण है जिससे वसुंधरा राजे के समर्थक नाउम्मीद नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के नाजुक मिजाज सियासतदानों में अब यह संभावनाएं भी टटोली जा रही हैं कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनती हैं तो फिर क्या हो सकता है? विधायक बने अपने 10 सांसदों से दिलवाया इस्तीफा, इसके पीछे का खेल क्या है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिन सांसदों को कहा था, उनमें से 10 सांसदों ने चुनाव जीतने के बाद अपनी संसदीय सीटों से इस्तीफा दे दिया है और अपने अपने राज्य लौट आए हैं। इस लिस्ट में कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल भी शामिल है। द टेलीग्राफ अखबार ने इस खबर को अपने यहाँ मुख्य रूप से जगह दी है। अखबार का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का यह दांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए सत्ता पर पकड़ को और मजबूत करने का काम करेगा। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सांसदों के इस्तीफे के पीछे बीजेपी की क्या है मंशा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में नई सरकार के गठन पर जारी सस्पेंस के बीच इन विधानसभा चुनावों में लड़ने वाले बीजेपी के 10 सांसदों ने संसद सदस्यता छोड़ दी है। पार्टी ने हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए अपने 21 सांसदों को मैदान में उतारा था। इनमें से 12 उम्मीदवारों को जीत मिली और 9 के हिस्से में हार रही। ये सांसद चाहते तो विधायकी छोड़कर संसद सदस्य बने रह सकते हैं, क्योंकि विधायकी छोड़ने के बावजूद बीजेपी का तीनों राज्यों में बहुमत बरकरार रहता, लेकिन उन्होंने संसद से इस्तीफा देना। कैद नौसेना के पूर्व अधिकारियों पर विदेश मंत्रालय ने दी नई जानकारी। कतर की जेल में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों से 4 दिन पहले भारतीय राजदूत ने मुलाकात की है। यह जानकारी गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी है। ये 8 भारतीय अधिकारी पिछले साल अगस्त से ही कतर की जेल में हैं। 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने इन 8 भारतीय अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी। तब विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत सरकार इस फैसले से स्तब्ध है और वह इसे सुलझाने के लिए सारे कानून है तो माँ बाप रखें इन बातों का ख्याल। स्कूल में सुबह की हाजिरी से पहले मुझे बड़ी घबराहट रहती थी। आप प्रेजेंट मैम कहते हैं या फिर यस मैम? मैंने हमेशा यस मैम कहा। मेरी कोशिश रहती थी जितना कम बोला जाए उतना अच्छा। ये कहना है 35 साल के आदित्य बदला हुआ नाम का। वे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अपनी हकलाने की दिक्कत के लिए स्पीच थेरेपी का सहारा ले रहे हैं। बीबीसी संवाददाता पायल भुवन से वो कहते हैं, अगर हम हकलाते हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है। मेरा मजाक बचपन में भी उड़ता था और शायद ये ताउम्र चलता रहता है। एक शोध के मुताबिक 8% बच्चे कभी ना कभी हकलाते जरूर हैं, लेकिन कई बच्चों में समय के साथ हकलाना ठीक हो जाता है। कई में कुछ हद तक फर्क नजर आता है और कुछ बच्चों में कोई
बनने की रेस में कौन कौन है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों का बाजार गरमाया हुआ है। पिछले 3 दिनों से गली मोहल्लों में इस बात पर बहस जारी है कि विधानसभा की 90 में से 54 सीटें हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी आखिर राज्य की कमान किस नेता को सौंपेगी। भाजपा के कई नेता मानकर चल रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकता है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर चुनाव के दौरान ही कह चुके हैं कि पार्टी जिसे मुख्यमंत्री बनाएगी उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ओम माथुर ने फिर से कहा, मुख्यमंत्री के लिए जो नाम चुना जाएगा वह एकदम नया नाम होगा, संसदीय दल चौंकाने वाला नाम। नग्न तस्वीरों से ब्लैकमेल करने वाले जानलेवा स्कैम का बीबीसी ने किया पर्दाफाश। तुरंत लोन देने वाले ऐप्स के जरिए लोगों को जाल में फंसाने और बेइज्जत करके ब्लैकमेल करने का स्कैम चल रहा है। कर्जा वसूली एजेंटों की बदसलूकी के कारण कम 60 भारतीय खुदकुशी कर चुके हैं। बीबीसी की खुफिया पड़ताल में भारत और चीन में इस खतरनाक धोखाधड़ी से फायदा उठाने वाले लोगों का पर्दाफाश हुआ है। एक सुबह फोन की घंटी से आस्था सिन्हा की नींद खुली। उनकी आंटी ने घबराई हुई आवाज में कहा, अपनी मां को घर से बाहर मत जाने देना। 17 साल की आस्था आधी नींद की हालत में जब दूसरे कमरे में गईं तो अपनी मां भूमि सिन्हा को रोता बिलखता देख सहम गईं। उनकी खुशमिजाज और बेखौफ मां, जो मुंबई में संपत्तियों के मामलों की सम्मानित वकील थी, जो विधवा होने पर अकेले बेटी की परवरिश कर रही थी। अबू उबैदा के बारे में हमें क्या मालूम है। हमास की सैन्य शाखा अल कासम ब्रिगेड के आधिकारिक प्रवक्ता अबू उबैदा इजराइल गजा युद्ध में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक हैं। वह अक्सर हमास के प्रचार वीडियोस में दिखाई देते हैं। अबू उबैदा के नाम से मशहूर ये प्रवक्ता अक्सर सोशल मीडिया पर आकर ग्रुप के संदेशों को ऑनलाइन साझा करते हैं। उनका उपनाम पैगबर मोहम्मद के साथियों में से एक सैन्य कमांडर अबू उबैदा इब्न अल जर्राह से प्रेरित है। अबू उबैदा उस समय से अहम शख्स बन गए थे जब से अल कासम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद अल दायफ ने ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड का ऐलान किया था। हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर किए हमलों को अल-अक्सा फ्लड ही बताया था। उस हमले में दक्षिणी इसराइल में 1200 लोग मारे गए। इसके साथ ही एक नजर खेल कि दुनिया में PAK वर्सेस AUS पाकिस्तान का कप्तान बनते ही शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया में जड़ दिया दोहरा शतक। मजबूत स्थिति में पहुंची टीम। पाकिस्तान टेस्ट टीम के नए कप्तान शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर शानदार दोहरा शतक जड़ दिया है। दोहरे शतक के बाद वे नाबाद रहते हुए पवेलियन लौटे। पाकिस्तान टेस्ट टीम के नए कप्तान शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया में दोहरा शतक जड़ बड़ा कारनामा कर दिया। शान मसूद की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। सीरीज से पहले पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ वार्म अप मुकाबला खेल रही है, जिसमें पाक टीम के नवनियुक्त कप्तान शान मसूद ने नाबाद रहते हुए दोहरा शतक जड़ दिया। पाक कप्तान ने 201 रनों की पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। दोस्तों, आप देख रहे हैं अभी तक की सबसे बड़ी और ताजी खबर ATK न्यूज चैनल पर, और आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।